Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 9 the supplementary book, the name of the book Moments, chapter number 6, the name of the chapter Weathering the Storm in Arsama. In a last lecture I have completed page number 39 and in page number 40 I have completed up to had been injured. Now let's go ahead. On the 5th day यानी 5वें दिन a military helicopters flew over the shelter. तो 5वें दिन ये जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे उनके विलेज के ऊपर जहाँ पर उन्होंने शेल्टर लिया था वहाँ ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्लाई करके गए और ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, और उन्होंने थोड़े जो फूड पार्सल थे उन्होंने उन्हें वहाँ से ड्रॉप किए. इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वो वापस कभी एरोप्लेन आए नहीं. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. तो जो खाना था वो भी एकदम कंप्लीट हो गया था. इन शॉर्ट अभी तक वो क्या कर रहे थे कि जो मैंने बोला कि अगर कोई गोडाउन में जो भी कुछ खाना पड़ा है, राइस है या फिर वीट है या कुछ भी है, तो लेकर आओ. उससे हम क्या करते थे, खाना बनाते थे, थोड़ा थोड़ा सबको मिलता था. लेकिन अभी जितने भी यूटेंसिल्स थे वो शेल्टर में पूरे एम्प्टी थे, यानी सब खाली थे, यानी कुछ भी नहीं था अभी. देन दे deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. के तो उन्होंने फिर एक आइडिया की कि भाई अगर हमें ये आर्मी जो एरोप्लेन है उससे अगर कन्वर्जेशन करना है तो उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पर बच्चों को लेटा दिया उनके स्टमक पर, जैसे थाली होती वो रख दी, कि जिसकी वजह से अगर वो देखेंगे तो दे विल फील कि भी यहाँ पर खाने की ज़रूर है. ये करने का रीज़न था तो कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वेर हंग्री. तो ये कम्युनिकेशन एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया कि जिसकी वजह से वहाँ से जो हेलीकॉप्टर पास हो रहे हैं वो उनको देखे, उनको पता चले कि ये लोग हंग्री है, उनको खाना चाहिए. द मैसेज गॉट थ्रू, और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की इस तरह से मैसेज वहाँ पर पहुँच गया. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर. तो उसके बाद ये जो शेल्टर था वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर रेगुलरली क्या करता था, आता था और सबको खाना देता था. एयर ड्रॉपिंग फूड, वो फूड फेंकते थे. एंड अदर बेसिक नीड्स, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी सबको फिर मिलना स्टार्ट हो गया. Prashant found that a large number of children had been orphaned. प्रशांत ने देखा कि ये जो पूरा एक शेल्टर था इसमें आई टोल्ड यू कि देर आर अराउंड 2500 पीपल्स, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जो ऑर्फन का मीनिंग होता है जिसके पेरेंट्स दोनों अभी इस दुनिया में नहीं हैं. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ऑर्फन हो गए थे. ही ब्रॉट देम टूगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम. तो उसने वो बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक पॉलीथीन सीट शेल्टर बनाया, यानी उनके लिए एक छोटी सी झुपड़ी जैसे बनाया कि जिसमें वो बच्चे रह सके. वुमन वेर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और उसके ऊपर एक वुमेंस यानी 2-3 वुमेंस को बोल दिया कि भाई आपको ये बच्चों का क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं है तो उनको आपको ख्याल रखना है इन लोगों का. वाइल द मैन सिक्योर फूड, जो मैन थे उनका क्या काम था कि खाना सिक्योर करना. खाना जो जैसे गवर्नमेंट भी अगर फूड पार्सल अगर थ्रो कर रही है तो उसको इकट्ठा करना और सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये उनका काम था. एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, और जो शेल्टर का मटेरियल उसको इकट्ठा करना. तो ये सब चीज़ें उनको क्या करना था, इकट्ठा करना था और धीरे धीरे वहाँ पर
जैसे अलग अलग, जैसे आपको पिक्चर में दिखा है किस तरह से शेल्टर, सबको रहने के लिए अलग अलग क्या करने का, ये शेल्टर बनाने का, ये काम मैन का था। एज द वीक्स पास्ट, और इस तरह से धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक वीक पास हो गया, यानी 7 दिन पसार हो गए। प्रशांत वॉज क्विक to recognize that the women and children were sinking deep and deeper in their grief। तो इस तरह से धीरे धीरे एक वीक पास हो गया। प्रशांत ने देखा कि जो वुमन है और जो चिल्ड्रन है वो बहुत ही दुखी फील कर रहे हैं, यानी वो दुखी है बहुत ही। ही pursued the woman to start working in the food for work progress started by an NGO, and for the children he organized sports events। तो जो वुमन थी उसके लिए उन्होंने काम स्टार्ट किया कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ऐसा NGO स्टार्ट किया, जिसमें जो भी स्त्री, जो वुमन थी वो अकेली होती तो उसको क्या करते थे, उसमें लगा देते कि जिसकी वजह से वो काम में हाथ बटाती और उसका ये जो सैडनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाए। और जो बच्चे थे कि जो बहुत ही दुखी थे, जिसके पेरेंट्स नहीं थे या बहुत ही प्रॉब्लम था, ऐसे बच्चों के लिए प्रशांत ने एक स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज की, यानी सबको कोई खेलने के लिए ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसको खुद को क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज द क्रिकेट मैच फॉर चिल्ड्रन, तो इसीलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का एक अरेंजमेंट किया कि सब जितने भी बच्चे हैं वो इकट्ठा होकर के क्रिकेट मैच खेलें। ये खेलवाने का रीज़न क्या था कि ये सब जो बच्चे उदास है अभी, वो ओनली एक ही थिंग्स, अगर वो एक जगह बैठे हैं तो दे आर थिंकिंग ओनली, जैसे कि जिसके पेरेंट्स मर गए तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, ओके, जिसके किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी के दादा दादी, यानी उसके रिलेटिव जो कोई एक उसमें मर गए तो उसके बारे में वो सोचते रहते और ऑलवेज दुखी रहते थे। लेकिन सबको अगर कुछ ना कुछ काम होगा तो उसका माइंड दूसरे अगर एक्टिविटी में बिज़ी होगा तो ये जो दुख है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये सोचकर उसने हर एक लोगों को कुछ ना कुछ वर्क में क्या किया, इन्वॉल्व किया। जैसे कि वुमन को वहाँ पर जो खाना बनाना था उसमें इन्वॉल्व किया, जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट्स का एक ऑर्गेनाइज़ किया, और उसको खुद क्रिकेट पसंद थी तो बच्चों के साथ उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। प्रशांत एंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत भी खुद दूसरे वॉलंटियर के साथ क्या हो गया, एंगेज हो गया इन हेल्पिंग द विडो एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। तो वो भी जो हेल्प इन द हेल्पिंग ऑफ विडोज़ यानी जिसका हस्बैंड नहीं है, तो ऐसी जो लेडीज़ थी एंड जो चिल्ड्रन, उन लोगों को कुछ न कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ये दुख को भूल जाए और अभी जो लाइफ है उसको एन्जॉय करे। तो इस तरह से वो काम में लग गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज़। तो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लान ऐसा किया कि भाई जो भी ऑर्फन से या जो विडो है उनके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन ओपन करे। अगर छोटे बच्चे तो उनका वहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, जो विडोज़ है उनको क्या काम देना है कि बच्चों को ख्याल रखना। तो ऐसा कुछ स्टार्ट करे कि उन लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलती जाए और वो कुछ सीखते जाए। हावेवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लेकिन ये जो स्टेप था, ओके, तो दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच अ इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। लेकिन ये स्टेप को उसके बाद ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने फील किया कि इस तरह से अगर इंस्टीट्यूशन बना दी तो जो बच्चे है उसको जो मदर का लव मिलना चाहिए, फादर का लव मिलना चाहिए, वो वहाँ पर मिलेगा नहीं। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में क्या होते हैं, जो जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन से उसको फॉलोअप कर रहते हैं, टाइम पर खाना मिलेगा, ये सब होगी एक्टिविटी। लेकिन जो घर में रहकर बच्चों को मदर फादर का जो लव मिलता है वो वहाँ पर मिलेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं मिलेगा
तो शायद जो बच्चे का ग्रो जिस तरह से होना चाहिए इस तरह से ग्रोथ होगा नहीं। बच्चे को लव के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और आगे बढ़कर शायद वो क्रिमिनल भी बन सकते हैं। तो उन्होंने ये जो इंस्टीट्यूशन का सोचा था वो ऑन द स्पॉट उसने स्टॉप कर दिया। ओके, एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। और जो विडो थी अगर उसको भी इस तरह से रख दिया तो वो भी जो लोनलीनेस है उसके बारे में सोचकर वो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, सफ़र करेगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। उसने सोचा कि ये जो ऑर्फन्स है वो अपनी ही कम्युनिटी में क्या हो जाए, रीसेटल्ड हो जाए। यानी उनकी जो कम्युनिटी है, जैसे मैंने बोला कि भाई किसी का कोई अगर बच्चा मर गया है, ओके, किसी के मदर फादर मर गए, तो जिसका बच्चा मर गया तो उसको ये जो ऑर्फन है ऐसा बच्चा उनको दे दो उसी की कम्युनिटी में, यानी उसको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगा नहीं। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलियर मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडो एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे कि भी जिसको जो विडो थी, जिसके हस्बैंड नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे कि जिसके पेरेंट्स नहीं थे। तो ऐसे लोगों को क्या क्या मिलवा दिया, जिसके बच्चे नहीं थे उसको ये जो ऑर्फन्स थे वो बच्चे बनाकर दे दिए। ठीक, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसके पास मदर नहीं थी, तो ये जो विडो थी उसको क्या बनाया, उसकी मदर बनाकर उनको भी क्या किया कि वहाँ पर उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई ये भी आज से ये बच्चा आपका ही है, आपको क्या करना है, उसका केयर करना है। तो इस तरह से सबको अलग अलग काम दे दिया गया। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। ये जो साइक्लोन हुआ उसके 6 महीने के बाद की बात है। ये जो सुपर साइक्लोन आया उससे 6 महीने के बाद, दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन्स। तो 6 महीने के बाद जो प्रशांत था उसको खुद के जो वाउंड्स से उसको हील करने का टाइम मिला, क्योंकि अभी तक तो उसको खुद के पेन के बारे में, खुद के दर्द के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला था, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स। उसने खुद का पेन था वो भूल गया था और वो बाकी जो इतने लोग थे उनके दुख के बारे में ही वो सोच रहा था। तो 6 महीने के बाद प्रशांत को टाइम मिला कि वो अपने पेन के बारे में सोचे। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वॉट ही विडोज ऑफ ऑर्फन्स चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन द डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। तो उसके वहाँ पर जो बच्चे थे कि जिस अभी ऑर्फन हो गए थे, ये जो ऑर्फन बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं रहने का सहारा मिले, और जो जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जो पेरेंट्स को, वो जो पेरेंट्स है वो भी ये जो बच्चों है उनको अपना समझकर उनको ट्रीट करे। तो ये सब देखने में उनका इतना टाइम क्या हो गया, निकल गया। लेकिन बाद में जब वो 6 महीने कंप्लीट हो गए तो उसके बाद उसको थोड़ा टाइम मिला कि खुद के पेन के बारे में वो सोचे, और फिर उसने खुद का जो दुख था उसके बारे में सोचकर उसको क्या किया, रिमूव करने का ट्राई किया। वो ऑलवेज सोच रहा था कि ये जो विडोज़ है और जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, ओके, ये विलेज से बाहर नहीं जाने चाहिए, उसको यहाँ के यहाँ ही उसको क्या करना है, हमें कुछ न कुछ नया हमें करके उसको सपोर्ट करना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन बना देती है तो वहाँ पर बच्चों को ले जाएगा, तो वहाँ पर जैसे उनकी जो रूल्स रेगुलेशन है इस तरह से बच्चों पर ट्रीट किया जाएगा। उसको मदर फादर का लव नहीं मिलेगा, और वो कोई दूसरी कम्युनिटी के साथ अगर वो रहेंगे तो अपनी जो कम्युनिटी है उसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज मिलेगा नहीं। इसीलिए ये प्रशांत की जो थिंकिंग थी कि हर एक बच्चे को उसी की कम्युनिटी में रहने का चांस मिलना चाहिए, और वो पेरेंट्स के साथ, यानी जो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको ही
उनका क्या बनाया, पेरेंट्स बनाया, तो मदर फादर दोनों का क्या मिले, लव मिले, वो भी बहुत ही नेसेसरी था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेसन है, ओके, जो वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्समा, ये कंप्लीट होता है। इसको जो राइटर है हर्ष मंडेर, तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छा एक लेसन लिखा था। तो अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम रीड करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट, ओके, नेम ऑफ द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्समा। तो उसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैवोक हैज़ द सुपर साइक्लोन विक्ड इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उड़ीसा। ये जो उड़ीसा के लोग थे उन पर ये जो सुपर साइक्लोन थे उन्होंने किस तरह से इफ़ेक्ट, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया। तो द सुपर साइक्लोन डिवास्टेटेड एवरीथिंग इन अर्समा। ये जो सुपर साइक्लोन था उसने पूरा जो अर्समा था उसको डिवास्टेटेड यानी पूरा ज़मीन दोस्त कर दिया। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, एक छोटा टाउन के जो कोस्टल उड़ीसा में था, एज अ रिज़ल्ट उसका परिणाम ये आया, द मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस वेयर डिस्ट्रॉय। कि साइक्लोन की वजह से ये जो मोस्ट ऑफ जो घर थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, टूट गए। पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज, बहुत से लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपनी फैमिली को लॉस्ट किया। एंड बिलोंगिंग्स, और खुद की जो बिलोंगिंग्स यानी माल मिलकत थी वो सब गंवा दी। ट्रीज़ वेयर अपरूटेड, जो ट्रीज थे वो ज़मीन से पूरे जैसे निकल गए थे। ओनली द स्ट्रॉन्ग सीमेंट हाउसेस वेयर स्पेयर्ड, ओनली जो स्ट्रॉन्ग सीमेंट के हाउसेस थे, सीमेंट से बने हुए घर थे, वही स्पेड यानी अभी तक रहे थे, बाकी सब क्या हो गया था, ये ज़मीन से निकल गए थे। द एयर वॉज फिल्ड विथ स्क्रीम्स, जो हवा थी वो जैसे आवाज़ कर रही थी। एज फार एज द आई कुड सी, द लैंड वॉज सीन कवर्ड विथ डर्टी ब्राउन विथ bloated animal carcasses and human corpses floating on their water. The air filled with scream, हवा में जैसे बहुत ही आवाज़ आ रही थी। As far as I could see, जहाँ पर दूर तक आप अपनी आँख से देख सकते हो, वहाँ कहीं पर भी ज़मीन नहीं दिखती थी। हर एक जगह कवर्ड विथ डर्टी ब्राउन विथ ब्लॉटेड एनिमल कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड ऑन द वाटर। तो दूर तक देखोगे तो पानी, और पानी के ऊपर, पानी में, ओके, तो आपको ब्लॉटेड एनिमल, ब्लॉटेड यानी फूले हुए एनिमल्स की डेड बॉडी या ह्यूमन की जो डेड बॉडी है वो पानी में फ्लोटिंग करते हुए, जैसे इंसान को पता है कि पानी में अगर कोई मर जाता है तो फिर मरने के बाद पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो इस तरह से जितने भी एनिमल जो मर गए थे उनकी बॉडी पानी के ऊपर क्या कर रही थी, तैर रही थी। तो वही चीज़ दिख रही थी। द सीन वेयर ग्रूसम, ये जो सीन था बहुत ही दुखद था। पीपल कुड बी सीन ट्राइंग टू सेव वॉट एवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन। हर एक इंसान ये ट्राई कर रहा था कि भाई वो जितनी चीज़ बचा सके, हाथ में जो भी चीज़ आए उसको उठा लो कि उसका हम क्या कर सकते, बचा लेंगे। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड, अभी खाने की शॉर्टेज हुई। पीपल वेर सैड एंड हेल्पलेस एंड पॉल ऑफ ग्लूम हैड डिसेंडेड ऑन द पीपल और अराउंड। तो खाने की भी शॉर्टेज होने लगी, पीपल बहुत ही सैड हो गए, हेल्पलेस हो गए, दुखी हो गए। आसपास में सब जगह जितने भी थे कहीं पर भी खाना नहीं था। और ये जो शेल्टर था उसमें आई टोल्ड यू कि देयर आर 2500 पीपल्स, इतने सारे लोग को खाना नहीं मिल रहा था, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ प्रशांत
teenager been able to help the people of his village. तो प्रशांत जो एक टीनेजर था उसने किस तरह से उसके जो विलेज के पीपल थे उसकी हेल्प की। यानी एक छोटा बच्चा होने के बावजूद उसके मन में एक ख्याल आया कि भी मैं इन लोगों की हेल्प करूं, और वो हेल्प करने में लग गया। प्रशांत शोड द ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़। प्रशांत ने बताई कि उसमें रियल में एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी थी। द फर्स्ट थिंग ही कुड डू वॉज टू टेक अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ बिकॉज इनिशियली ही हिमसेल्फ वॉज शॉक्ड टू विटनेस द डिस्ट्रक्शन। तो प्रसाद ने सबसे पहले तो क्या किया कि उसने एक ग्रिप ली, टेकन अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, खुद के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर भी जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी इफ़ेक्ट खुद कर भी हुई थी। वो खुद भी दुखी था, खुद भी परेशान था, खुद भी ट्रबल में था, लेकिन अपने दुख को उसने साइड में कर दिया। उसके बारे में उसने सोचा नहीं, उसने ये जो लोग थे उसके बारे में सोचना उसने स्टार्ट किया। खुद के दुख को साइड में कर दिया और वो उसके सामने जो लोग थे उसके बारे में उसने क्या किया, सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि वो खुद भी डिस्ट्रक्शन में फंसा हुआ था ऑल अराउंड। देन ही डिसाइडेड टू स्टेप इन एज द लीडर ऑफ विलेज एंड मोटिवेटेड अदर पीपल फॉर सेल्फ हेल्प। तो उसने जैसे एक लीडर बनकर विलेज के जितने भी लोग थे उसको मोटिवेट किया, ओके, और मोटिवेट किया कि भाई यू हैव टू हेल्प सेल्फ। अब पहले खुद को हेल्प करो और फिर दूसरे को हेल्प करने का ट्राई करो। तो जो यंग थे कि जो खुद की हेल्प कर, पहले उसने खुद को हेल्प करवाई, दैट मीन्स उन्हें खुद को पहले संभलना था, उसके बाद किसी और को संभलना था। तो जितने भी यूथ थे तो अपने आप को संभाले, जो दुखी था उसको दुख में से बाहर निकाला, और इस तरह से पहले खुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, उसके बाद मोटिवेट करके उन्होंने दूसरों की भी हेल्प करने के लिए सबको रेडी किया। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मिक्के मर्चेंट टू गिव राइस फॉर अ पीपल लिविंग इन द शेल्टर। तो उन्होंने ऐसे ग्रुप तैयार किए यूथ का और एल्डर का। दूसरा जो मर्चेंट थे उसको प्रेशराइज करके उन्होंने यानी पूछ कर भी आपका जो गोडाउन है कहाँ पर है, वहाँ पर कुछ पड़ा है, तो ये सब जानकर ये जो यंग लोग थे उसको वहाँ पर भेजा और वहाँ पर जो भी मिलता है उसको लेकर आने का कहा। और इस तरह से उन्होंने ये जो भी ग्रेन मिला, जैसे चावल मिला, वीट मिले, जो भी मिला उसको लेकर आने का कहा, और उससे ही जो मिला उसी में से क्या किया, सब लोगों के लिए खाना प्रिपेयर किया। ही वॉज सक्सेसफुल इन दिस टास्क। वो अपने टास्क में, अपने कार्य में सफल हुआ। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द पीपल्स who had been injured because of the cyclone। तो ये पहले टास्क में कंप्लीट हुआ कि उसने एक यूथ की टीम बनाई, एक एल्डर्स की टीम बनाई। यूथ को उसने बोल दिया कि भाई आप जहाँ पर कोई गोडाउन है, जो मर्चेंट से इंक्वायरी कर वहाँ पर खाना है तो उसको लेकर आओ। जो वुमन की एक टीम बनाई उसको खाना बनाने के लिए क्या क्या अरेंज कर दिया। जो दूसरे लोगों थे उससे जो लकड़ी थी वो इकट्ठा करवाई, आग लगाई और खाना तैयार किया, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, ये फर्स्ट का। सेकंड क्या किया उसने कि ये जो ग्रुप था उसमें सबको वॉलेंटियर्स यानी यूथ वॉलेंटियर्स क्रिएट किया, जिसमें स्वयं यानी खुद से ही, यानी ये एरिया था उसको क्लीन करवाया। जो एरिया था वहाँ बहुत सारी गंदगी थी, ओके, तो ऐसी गंदगी को वो जो शेल्टर एरिया के आसपास थी उसको सब पूरा क्लीन करवा दिया, कि जिसकी वजह से भी सब लोग वहाँ पर अच्छी तरह से बैठ सके। ओके, उसके बाद दूसरा काम किया कि ये जो इतने लोग उसमें किसको लगा हुआ है, किसको फ्रैक्चर है, कौन इंजर्ड है, तो ऐसे लोगों को सब अलग निकाला। ठीक है, कि साइक्लोन की वजह से कौन इंजर्ड हुआ है, किसको फ्रैक्चर हुआ है, किसी को कहीं जगह बॉडी पे कहीं पर भी लगा हो, तो ऐसे सब लोगों को क्या किया, सबसे अलग किया और उनकी फिर दवाई करने का उसने सोचा।
प्रशांत ऑल्सो ब्रॉट अ नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। दूसरा, उसने जितने भी बच्चे ऑर्फन हो गए थे वो सबको बाहर निकाला, यानी जिसके पेरेंट्स नहीं थे ऐसे बच्चों को अलग किया। टुगेदर एंड कंस्ट्रक्टेड अ पॉलीथीन शेल्टर, उनके लिए एक अलग से क्या क्या पॉलीथीन शेल्टर क्रिएट किया उन लोगों को रहने के लिए। फॉर देम वाइल वुमन वेर मोबिलाइज टू टुक आफ्टर देम, और उनके ऊपर एक वुमेंस को रखा कि जो उन बच्चों को क्या करे, देखभाल करे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों अलग निकाले कि जो ऑर्फन हो गए जिसके पेरेंट्स नहीं है। उसके बाद कुछ वुमेंस को निकाला कि वो वुमन को क्या करना है, ये जो ऑर्फन बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है, यानी एक मदर की तरह उसको क्या करना है, बच्चों को संभालना है। द मैन सिक्योर फूड, जो इंसान थे उसको बोला कि आपको खाने के लिए क्या करना है, भागम भाग करनी पड़ेगी, खाना अरेंज करना है। इन लोगों जितने भी लोग थे शेल्टर में सबको दिन में एक बार भी खाना अच्छी तरह से मिले। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पूरा दिन भागम भाग करनी पड़ेगी। एंड अदर एसेंशियल फॉर शेल्टर, और दूसरा शेल्टर के लिए जैसे छोटे छोटे अगर झोपड़ी बनानी है कुछ भी बनाना है तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल इकट्ठा करने के लिए बाकी सबको क्या किया, भगाया। When he realized that the women were becoming too grief stricken, जब उसने देखा कि यहाँ की जो वुमन है वो बहुत ही दुखी हो गई है, उनको जैसे लाइफ में भी इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो दुखी है कि उनका दुख दूर करने के लिए क्या किया उसने, ही परस्यूड देम टू स्टार्ट वर्किंग इन अ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ओके, तो उन्होंने स्टार्ट करा है कि भाई आप खाना बनाना स्टार्ट करो, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऐसा एक जैसे प्रोग्राम बना दिया कि भाई आपको सबको क्या करना है, खाना बनाना है। ओके, ये खाना किसके लिए, तो ये सब लोगों के लिए, यानी आप इकट्ठा होकर खाना बनाओ। विच वॉज इनिशिएटेड बाय NGO, उन्होंने एक NGO बना दिया। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो बहुत ही दुखी थे तो उसके लिए उसने एक स्पोर्ट्स इवेंट्स रखा। कौन से रखे, तो दिस वॉज अ प्रशांत, सो दिस वे प्रशांत विद द हेल्प ऑफ द वॉलंटियर्स, तो इस तरह से प्रशांत ने वॉलंटियर की हेल्प लेकर हेल्प्ड द अदर पीपल, उसने बाकी सब लोगों को क्या की, हेल्प की। इन पिकिंग अप द ब्रोकन पीसीस ऑफ देयर लाइफ्स, और इस तरह से उसने खुद के बारे में नहीं सोचते हुए अपने जो लाइफ थी उसके बहुत सारे पीसीस हो गए थे, वो पीसीस हो जाने के बावजूद उसने खुद के बारे में नहीं सोचकर ये जो दूसरे लोग थे, ये जो सोसाइटी, ये जो विलेज था, विलेज के जो लोग थे, तो उनके बारे में उसने क्या किया, पूरा दिन सोचा और उनको किसी न किसी तरह से उनका बेनिफिट होए, उनको खाना मिले, अच्छी जगह रहने को मिले, तो उसके बारे में उसने क्या किया, काम करता रहा और इस तरह से वो सफल भी उसमें हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैव, बस यहाँ तक देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन सीखे और ये जो लेसन सीखा, ये लेसन से हमें सीख मिलती है कि हर एक इंसान को किसी और को हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रशांत का नाम का एक कैरेक्टर दिया है कि जिसने वो खुद ही वॉज ऑल्सो सफरिंग, लेकिन उसने खुद के बारे में नहीं सोचा और वो ऑलवेज दूसरे को हेल्प करता रहा, कि जिसकी वजह से जितने भी जो लोग थे तो उनकी जो उनका ऑर्डर था उसको फॉलोअप कर रहे थे। भले वो बच्चा छोटा था, लेकिन आज जो बोले कि भाई एक ग्रुप बनाओ, वुमेन का ग्रुप अलग हो, एक वॉलंटियर्स का ग्रुप बने, नहीं सब लोग वो वॉट एवर ही से तो उसको फॉलोअप करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक लीडरशिप थी, उसके अंदर एक ट्रू लीडरशिप थी, किस तरह से एक लीडर बनना चाहिए, किस तरह से लोगों से काम कराना है, किस तरह से लोगों को जीतना है। ओके, तो ये कब कर सकता है, अगर इंसान खुद के बारे में सोचेगा तो कभी नहीं होगा, अगर वो किसी और के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा तभी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो यहाँ वो जो कैरेक्टर थे वो ऑलरेडी, ये जो प्रशांत था उसके अंदर ये कैरेक्टर ऑलरेडी थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेसन है मोमेंट का, लेसन नंबर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म इन आर्सेमा, तो ये कंप्लीट होता है। होप आपको पता चला होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे।
वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।